गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज स्टार्ट किया था, तो आज हम समझते हैं व्हाट इज़ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब 11th और सीनियर क्लास में थे तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म की स्टडी की थी। उसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई थी। उसी को फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले एंट्रीज होती है, देन आफ्टर फिर पोस्टिंग की जाती है, और पोस्टिंग के बाद जो हर अकाउंट का बैलेंस CD हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। उस ट्रायल बैलेंस से हम तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये आपको सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। और आज हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, और कंपनीज में कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। तो सेक्शन 129 रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो द लॉ गवर्निंग द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया इज़ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी सेक्शन 129 में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजंस दे रखे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना होगा। सेक्शन 129 के अंतर्गत शेड्यूल 3 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि इससे प्रीवियस जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें फाइनल अकाउंट्स आते थे शेड्यूल 6 में। बट नाउ द चेंजेस अकॉर्डिंग टू न्यू कंपनीज एक्ट 2013, उसमें शेड्यूल 3 आ गई। तो शेड्यूल 3 के अनुसार हमको फाइनल अकाउंट्स तैयार करने पड़ेंगे। इसमें शेड्यूल 3 में 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 में आएगा बैलेंस शीट की फॉर्मेट है, और पार्ट 2 में आएगा फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी दोनों की फॉर्मेट दे रखी है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट की फॉर्मेट है, और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट दे रखी है। हम बाद में देखेंगे कि इसकी फॉर्मेट में क्या क्या आता है। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं कंपनीज़ के, जिनको वित्तीय विवरण भी बोलते हैं हिंदी में, इनके क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो इसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि इंटरनल इंफॉर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जिनको आंतरिक सूचनाएं चाहिए, और एक बाह्य होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज़। एक तो कंपनीज़ के अंदर जो होते हैं डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, अदर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा होता है एक्सटर्नल पार्टीज़ लाइक शेयर होल्डर्स, जिन्होंने लोन प्रोवाइड कर रखा है, जैसे बैंक्स। देयर आर सो मेनी पर्सन्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स एंड अदर एक्सटर्नल पार्टीज़ रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो मेन उनका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जाता है। और अदर ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उससे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट। तो टू डिटरमाइन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। और एक और इम्पोर्टेंट है, जो फाइनल अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स तैयार किए या नहीं किए। इसलिए CA इन अकाउंट्स की ऑडिट करता है, और वह रिपोर्ट भी करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उद्देश्य है कि टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है और फेयर है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए गिवन डेट। कंपनीज की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी फर्दर यदि कुछ एक्सपांसन प्रोजेक्ट ला रही है, या कंपनीज ने बैंक से लोन ले रखा है, तो वह टाइमली पेमेंट कर सकती है या नहीं कर पाएगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से
ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक इफेक्टिव कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज टू मेक ए समरी प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑन अकाउंट्स, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाया जाएगा तो कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन संबंधित पर्सन को मिल सकती है। एंड अनदर ऑब्जेक्टिव इज डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जैसा कि आप आगे देखेंगे, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी एप्लीकेबल होंगे। तो कंपनीज एक्ट 2013 में भी प्रेस्क्राइब कर रखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो सी इंस्टीट्यूट बनाती है। तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट में ही क्लियर दे रखा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ किया है और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कौन सा मेथड यूज़ किया है, यानी कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कंपनी ने अपनाई है उसको